गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्रुति और मैं आज आप सबको रियल नंबर चैप्टर का क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ। नॉर्मली जो आपको हर बार पेपर में देखने के लिए मिलता है, हाउ टू प्रूव अ नंबर इरेशनल। इसमें तो हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला, जैसे कोई नॉर्मल नंबर होगा जैसे √3, √5 या √7, और दूसरा आपके पास आता है जिसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन का यूज़ हुआ होता है, जैसे 3 + √3, 2 - √5, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आज मैं इस वीडियो में आपको नॉर्मल नंबर्स के बारे में बताऊंगी कि नॉर्मल नंबर्स को कैसे हम इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो हम लोग पहला नंबर ले लेते हैं √3। अब हमें √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग इसका अपोजिट लेट करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हम लोग इसको लेट कर रहे हैं, तो हमें रेशनल नंबर के बारे में दो चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। पहला कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो आपके को प्राइम होने चाहिए, मतलब जो उनका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होना चाहिए वो को प्राइम होना चाहिए, और हम रेशनल नंबर को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तो सबको पता ही है। ठीक है, तो हम लोग रेशनल नंबर को a और b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख लेती हूँ √3 = a/b, वेयर b is not equals to 0 and a and b are co-prime numbers। अब co-prime numbers होते कौन से हैं? co-prime numbers का मतलब ये है कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ओके, तो अब हम आगे करते हैं, इसको हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3b = a। अब हम इसकी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर b² में a²। अब यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ a²/3 = b²। अब इसका मतलब ये है कि जो a² है वो 3 से डिवाइड होता है। इट मीन्स a² इज डिविजिबल बाय 3। एंड एक लॉ ये भी है जो कहता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। So this is our equation number 1. Now अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग अब जब a 3 से डिवाइड होता है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा, तो लेट द क्वेश्चन बी c। Here c is an integer। अब इसको भी हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो a = 3c हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें इस इक्वेशन से पता है कि जो हमारा a² है वो 3b² के बराबर है, तो हम यहाँ पे पहले करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये a² = 9c² हो गया। a² की जगह पे हम इस वाली इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की जगह पे मैं 3b² डाल सकती हूँ। अब हम इसको और थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 3 को हम इधर डिवाइड में ले आए हैं 3, तो b² = 3c²। अब b²/3 = c²। इसका मतलब जो b² है वो भी डिविजिबल बाय 3 है, is divisible by 3 and this means b is also divisible by 3। अब b भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 हमारी कहती है कि a 3 से डिविजिबल है, इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये कहती है कि b भी 3 से डिविजिबल है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि a और b को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 3। तो आगे करते हैं। अब हम ये लिख सकते हैं कि जो a एंड b है हैव अ कॉमन फैक्टर 3। have a common factor 3। Now अब इनका कोई कॉमन फैक्टर है ऑलरेडी, तो हम ये कह सकते हैं कि a एंड b आर नॉट को प्राइम, और को प्राइम नहीं है इसका मतलब ये रेशनल भी नहीं है। सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नहीं है तो इट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है। इट इज
an irrational number. Hence our assumption was wrong and हमने इसको प्रूव कर दिया कि जो √3 है वो एक irrational number है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।